ओम गणेश हर हर महादेव। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने मेरी दो चैनलों में से गुजराती और हिंदी ये वाली चैनल सभी लोगों ने वो देखने के बाद मुझे मैसेजेस किए हैं, ईमेल भी किए हैं कि इस बार ग्रहण है तो फिर हम क्या करें। लेकिन मैंने बहुत सारे कंट्रियों का और हमारे देश का भी, भारत देश का भी, जो भी ग्रहण से संबंधित जो भी सारे विषय है वो एकत्रित संकलित किया है पंचांगों के अनुसार और मुहूर्त शास्त्रों के अनुसार। और वो सारी चीज़ें क्या है आज मैं आपको इस विषय वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सर्वप्रथम तो ये जानिए कि जो आप सबके प्रश्न है, जैसे किसी ने पूछा है कि चंद्र ग्रहण कब है, किसी ने पूछा है कि चंद्र ग्रहण क्या दिखेगा या नहीं दिखेगा, और अगर चंद्र ग्रहण दिखने वाला है तो फिर सूतक काल का समय क्या है। बहुत 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 अलग अलग प्रकार के प्रश्न है, तो यह सारे मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये हमारे देश में अर्थात भारत देश में यह जो चंद्र ग्रहण है वह दिखेगा ही नहीं। और अगर ग्रहण दिखने ही नहीं वाला है तो ना सूतक होगा, ना उसका पालन होगा, ना ही कोई नियम होगा, ना ही कोई दोष होगा। तो हमारे देश के लिए तो ये कोई नियम आदि कुछ भी पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब दूसरी बात, अगर हमारे देश में यह ग्रहण नहीं दिखने वाला है तो फिर कहाँ दिखेगा, तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम अर्थात लंदन में यह ग्रहण दिखने वाला है। और यह ग्रहण लंदन में 14 मार्च को प्रातःकाल 5:11 से शुरू होकर 6:18 के बीच यह ग्रहण का जो मुख्य काल है वह समाप्त होगा, शुरू होगा और अंत होगा। और जो बीच का जो मेन पार्ट होता है जिसे खग्रास कहते हैं वो समय काल है सुबह 6:27 से लेकर के 7:31 तक। अब यही जो समय है, इसी समय में आप सिद्धि साधनाएं मंत्र आदि जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें की जाती है, जो मैं आज आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद यूएसए, और मैंने यहाँ पर लिया है न्यूयॉर्क सिटी, न्यू जर्सी। और उसी समय के साथ जो लॉन्गिट्यूड पूरी एक रेखा जो निकलती है बहुत सारी कंट्रियों में से या पूरे विश्व में से, तो कनाडा में भी ओंटारियो की जो अक्षांश रेखांश आदि है वो सारी चीज़ें वहीं से निकल रही है। इन शॉर्ट में कहने का मतलब है कि यूएसए का टाइम जोन 3 से 4 अलग अलग है, तो आप उस प्रकार आचरण कर सकते हो। आप किस जगह पर है वो तो मुझे पता नहीं हो सकता, लेकिन जनरली यूएसए का और कनाडा का दोनों का चंद्र ग्रहण का सेम समय आदि है। तो यूएसए और कनाडा में जो चंद्र ग्रहण है वह 14 मार्च को अर्थात 13 मार्च की रात्रि काल को, वह जो है वह 14 मार्च शुक्रवार को 1:11 सुबह से, अर्थात 13 मार्च की रात हो गई और 14 मार्च की बात है कि 1:11 से लेकर के सुबह के 4:50 के आसपास तक यह ग्रहण रहेगा। खग्रास ग्रहण की जो अवधि है वो 2:27 से लेकर के 3:31 तक, जो मध्य रात्रि का समय है 14 मार्च शुक्रवार का, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यह समय ग्रहण का है। अब उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में भी सेम 14 मार्च को शुक्रवार 14 मार्च के 5:27 से आरंभ करके 6:31 तक यह सूतक रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की ही बाजू में देखिए न्यूजीलैंड है, लेकिन उसका टाइम जोन या उसका जो ग्रहण का समय है वो सुनिएगा। न्यूजीलैंड में शाम के 7:27 से यह सूतक शुरू होगा और रात्रि के अर्थात शाम के ही 8:31 पर यह पूर्ण होगा। देखिए हर जगह पर समय कितना चेंज होता है। तो कभी कभी मैंने देखा है विदेशों में, जैसे मैं बहुत यात्राएं करता रहता हूँ, मैंने देखा है कि बहुत लोग एक ऐसे है कि मतलब इंडिया का ही पंचांग विदेशों में फॉलो करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है। पंचांग देश काल अनुसार, मैथमेटिकली, साइंटिफिक तरीके से और शास्त्रों के अनुसार ऑलवेज जिस देश में आप रहते हो उसके अनुसार ही रहता है। बहुत बार देखा गया है कि जैसे एकादशी का क्षय है तो एक देश में एकादशी का क्षय है लेकिन दूसरे देश में एकादशी है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे हमारे देश में, भारत में आप मान लीजिए कि ग्रहण नहीं दिखने वाला है, तो अब बहुत लोग ऐसे हैं जो भारत में ग्रहण नहीं दिखने वाला है लेकिन वो जिस देश में रहते हैं वहाँ दिखेगा, दिखने ही वाला है, फिर भी वो फॉलो ऐसे करेंगे जैसे भारत में नहीं दिखने वाला है तो हम यहाँ फॉलो नहीं करेंगे। और उसी की वजह से बहुत सारे अनजाने में भी पाप हो रहे हैं और होते ही है। तो जैसे मैं एक सिंपल सा उन लोगों को कई बार बोलता हूँ कि अगर भारत में सुबह 6 बजे है तो आप यहाँ पर
आधी रात में क्यों खड़े नहीं होते हैं, सुबह उठकर क्यों स्नान करके फिर अपने काम पे नहीं जाते हैं, जबकि भारत का और बाकी देशों का 5-10 घंटों का अंतर है। तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो रात के 1 बजे है, यहाँ तो रात के 10 बजे है, लेकिन भारत में तो 6 बज गए हैं। उस समय पर वो कन्वीनियंस के अनुसार चलते हैं। तो मेरा सिर्फ ये एग्जाम्पल देने का एक ही तात्पर्य है कि हम जिस जगह पर है, जिस देश में है, हर एक समय टाइम जोन है वो अलग अलग है, हर एक जगह का जो मैथमेटिक्स है वो अलग अलग है, हर एक जगह का देश काल के अनुसार साइंटिफिक जो रीज़न होता है वो अलग अलग है, और लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड की जो रेखाएं जा रही है पूरे विश्व के ऊपर से वो भी अलग है। तो उसी के अनुसार आचरण करिए, अन्यथा जैसे जिसकी मर्जी उस प्रकार से। अब दूसरी बात यह है कि भारत में नहीं दिखने वाला है लेकिन बहुत सारे देशों में दिखने वाला है, तो फिर क्या करें हम। तो अगर एक आप यूरोप में हैं तो लंदन में जो टाइम जोन है वही पूरे यूरोप का रहेगा अधिकतर देशों में। और उसके अलावा अगर बात करूं कि चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, तो जो जो टाइम मैंने देश के अनुसार आपको बताया उसमें आपने ऑलरेडी जो पहले मंत्र या स्तोत्र सिद्ध किया हुआ है आप वही करें। ऐसा नहीं है कि कोई नया मंत्र ले, क्योंकि चंद्र ग्रहण में नया मंत्र दीक्षा लेने का कोई विधान नहीं है। अगर कोई लेता है या कोई देता है, दोनों दोष महापाप के पात्र होते हैं, अर्थात दोनों को महापाप लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि चंद्र ग्रहण में जो ऑलरेडी मंत्र स्तोत्र पाठ आप करते हैं वही करें और कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कि इसके नियम आदि क्या पालन करना है, तो वैसे तो 6-12 घंटों पहले सूतक शुरू हो जाता है और सूतक काल में लिखा गया है, कहा गया है कि ना हम पानी पी सकते हैं ना ही हम खाना खा सकते हैं, हमें सिर्फ भगवान का स्मरण ही करना चाहिए। फिर भी अस्वस्थ लोग, बीमार लोग, बुजुर्ग है जो दवाइयाँ लेते हैं, और छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं, इनको कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ मन में भगवान का स्मरण करें। लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं, जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं, जो ये सारी चीज़ें करते हैं, उनको अवश्य ही इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी भी प्रकार के पाप से बचे, कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ हो उससे बचना चाहिए, और जितना हो सके भगवान का मंत्र जाप स्तोत्र पाठ आदि करना चाहिए। अब उसके अलावा जो कुछ नियम पालन करने हैं, जहाँ पर ग्रहण दिखने वाला है वहाँ पर जैसे 6-12 घंटे पहले से ही खाना पीना हमें बंद करना है। और जैसे घर में हर जगह पर, मंदिर में, किचन में, पवित्र जगह पर, तिजोरी आदि में, हर एक जगह पर जो कुशा दर्भ बोला जाता है वो उसके टुकड़े रख लीजिए। दर्भ ना मिले तो जो दुर्वा होती है, ग्रीन ग्रास, वो लेकर आप रख दीजिए। जैसे ही ग्रहण पूर्ण हो जाए उसके बाद उसको पवित्र जगह पर विसर्जित कीजिए। ग्रहण से पहले स्नान करना है, स्नान करने के बाद मंत्र जाप भगवान का स्मरण करना है। जैसे ग्रहण परिपूर्ण हो जाए पुनः स्नान करना है वस्त्र सहित, और उसके पश्चात जो दाब वगैरह रखा था हर जगह पर वो लेकर पवित्र जगह पर विसर्जित कीजिए। पूरे घर में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव कीजिए। और जो मंदिर है, मंदिर में देवी देवता आदि थे या है तो उनकी भी पूजा करनी है, अर्थात उनको स्नान करवाइए, मंदिर साफ कीजिए और प्रॉपर श्रृंगार आदि करके भगवान को वैसे ही वापस मंदिर में बिठा दीजिए। मंदिर खोलना नहीं है पूजा के दौरान, मंत्र साधना के दौरान या चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिर खोलना नहीं है, ना दिया करना है, ना भगवान को स्पर्श करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मली मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चंद्र ग्रहण में आप भगवान का स्मरण करें। जो देश में आप जहाँ पर हो उस देश काल के अनुसार सभी प्रकार का आचरण करना चाहिए। ये था एक चंद्र ग्रहण के विषय में आपके मन में जो उठे हुए कुछ प्रश्न, उसका समाधान। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। आप अपना और अपने परिवार का अवश्य ध्यान रखिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय हनुमान।